श्री कृष्णा धार्मिक व्रत कथा में आपका दिल से स्वागत है। चैत्र के नवरात्रि कब से शुरू हो रहे हैं? 2026 में चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि 19 मार्च 2026 गुरुवार को सुबह 6:52 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 20 मार्च को सुबह 4:52 तक रहेगी। व्रत और त्यौहार में उद्या तिथि का विशेष महत्व होता है, इसीलिए 19 मार्च से ही नवरात्रे चैत्र के आरंभ हो जाएंगे और इसी दिन कलश स्थापना करके नवरात्रा का पहला व्रत भी रखा जाएगा। इस बार नवरात्रि की शुरुआत 3 खास शुभ योग में हो रही है। इसमें शुक्ल योग, ब्रह्म योग और स्वार्थ सिद्ध योग शामिल है। ये तीनों योग शुभ कार्यों के लिए बेहद ही अनुकूल माने जाते हैं। पूजा पाठ के लिए भी उत्तम फल देने वाले होते हैं। 19 मार्च को घट स्थापना के लिए 2 विशेष शुभ समय बताए गए हैं। सुबह का मुहूर्त सबसे श्रेष्ठ माना गया है। यदि उस समय कलश स्थापना न कर पाए तो दोपहर में अभिजीत मुहूर्त में भी यह पूजा आप कर सकते हैं। 19 मार्च का पहला शुभ समय सुबह 6:52 से 7:42 तक रहेगा। दूसरा शुभ योग समय दोपहर 12:05 से लेकर 12:53 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रा पहले दिन अन्य शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:51 से 5:39 तक, प्रातः संध्या सुबह 5:15 से 6:26 तक, विजय मुहूर्त दोपहर 2:30 से 3:18 तक, शाम 6:29 से 6:53 तक ये मुहूर्त रहेगा गोधूली मुहूर्त। और संध्या मुहूर्त शाम 6:32 से 7:43 तक, अमृत काल रात 11:32 से 1:30 तक, निशिता मुहूर्त रात 12:05 से 12:52 तक रहेगा। इस बीच आप घट स्थापना कर सकते हैं, नवरात्रि की पूजा आप कर सकते हैं। चैत्र नवरात्रि की पूजा विधि और सामग्री, कैसे हम कलश स्थापना करें, आइए तो ये हम सभी सुनते हैं। माँ देवी दुर्गा की मूर्ति या चित्र आप रख सकते हैं। देवी दुर्गा को अर्पित करने के लिए लाल साड़ी या लाल दुपट्टा आप ले सकते हैं। नारियल, चंदन, ताजे आम के पत्ते इस्तेमाल करने से पहले इन्हें अच्छे से धो भी लें। पान, सुपारी, गंगा जल, रोली, लाल रंग का पवित्र पाउडर जिसका उपयोग तिलक लगाने के लिए किया जाता है, इलायची, अगरबत्ती, लौंग, फल, मिठाई। माँ दुर्गा को अर्पित करने के लिए ताजे फूल, गुलाल, सिंदूरी, कच्चे चावल, मोली, एक लाल पवित्र धागा और घास। ये नवरात्रि पूजा की वो सभी सामग्री है जिनकी आपको घर पर पूजा करने के लिए आवश्यकता होगी। अब पहला चरण, देवता को स्थापित करने के लिए घट की स्थापना। सबसे पहले आपको माँ दुर्गा की मूर्ति को चौकी पर स्थापित करना होगा और उसके बाद मिट्टी का खेत रखना होगा जिसमें हम जौ बोते हैं। यह घट स्थापना संपूर्ण पूजा का प्रारंभ होता है। कलश स्थापित, फिर आपको इसमें गंगा जल डालना और फूल, आम के पत्ते, सिक्के रखने। इससे ढक्कन से बंद करें, फिर ऊपर से कच्चे चावल डालें। अंत में रोली, लाल कपड़ा में लिपटा हुआ नारियल भी रखें। पूजा का तीसरा चरण, माँ देवी दुर्गा की पूजा। दुर्गा पूजा की शुरुआत देवी के सामने दीपक जलाने से होती है। पंचोपचार के साथ कलश या घाट की पूजा करें। पंचोपचार का अर्थ है यह 5 चीज़ों से देवी की पूजा करना, जैसे कि सुगंध फूल, दीपक, अगरबत्ती और नैवेद्य। इस प्रक्रिया में देवी दुर्गा का आह्वान किया जाता है और आपको चौकी पर रोली फैलानी होती है, उसके ऊपर और चारों ओर से मोली बांधनी होती है। फिर देवी दुर्गा की मूर्ति चौकी पर स्थापित करना होता है।
नवरात्रि पूजा के दौरान दुर्गा माँ का आह्वान करना, प्रार्थना करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि दुर्गा माँ आपके घर आती है, आपके घर को रोशन करती है और आपके परिवार को आशीर्वाद देती है। नवरात्रि पूजा की रस्मों को पूरा करने के लिए फूल, भोग, दिया, फल आदि अर्पित करना आवश्यक होता है। आरती के दौरान नवरात्रि के सजावट की सभी वस्तुओं से एक थाली सजाएं। एक हाथ में थाली और दूसरे हाथ में घंटी रखें। आरती गीत गाएं, घंटियां बजाएं और माँ दुर्गा से आशीर्वाद लें। नवरात्रि के अंतिम दिन या 9वें दिन लगभग 5 से 12 वर्ष की आयु की 9 कन्याओं को बुलाया जाता है। उनके लिए भोजन तैयार करें। उन देवी माना जाता है। इस अनुष्ठान को पूजा, कन्या पूजा भी कहा जाता है। घर पर नवरात्रि पूजा करने और घर और परिवार में शांति और आशीर्वाद लाने के लिए आप इस प्रकार घर पर आप पूजा विधि कर सकते हैं। नवरात्रि की पूजा विधि आप कर सकते हैं, जैसे कि तुलसी का पत्ता। तुलसी का पौधा सबसे पवित्र होता है। हर पूजा में इसका इस्तेमाल करना सही नहीं है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा की पूजा में कभी भी तुलसी का पत्ता नहीं अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि माँ दुर्गा के चंडिका रूप को तुलसी पसंद नहीं है। ऐसे में चैत्र नवरात्रि में इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए। माँ दुर्गा की पूजा में सब कुछ साफ सुथरा और नया ही अर्पित करें। कभी भी भूल कर उनके आगे कोई भी बासी फल ना रखें। अगर फल पूजा के कुछ देर पहले ना पाए तो आप इसकी जगह कुछ और माँ को चढ़ा सकते हैं। भूल कर भी माँ दुर्गा पर ऐसा फूल नहीं चढ़ाना चाहिए जिसे किसी ने सूंघा हो। चैत्र नवरात्रि ही बल्कि किसी भी पूजा में ऐसे फूल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। चैत्र नवरात्रि में इसका ध्यान विशेष रूप से रखें। साथ ही माँ दुर्गा को कभी भी मदार के फूल नहीं चढ़ाने चाहिए। टूटी हुई चीज़, माँ दुर्गा की पूजा में कोई भी चीज़ टूटी हुई नहीं होनी चाहिए। चैत्र नवरात्रि की पूजा में कलश और मिट्टी के दिए रखे जाते हैं। ऐसे में कोशिश करनी चाहिए कि इन्हें देखकर ही खरीदा जाए ताकि कभी ये खंडित ना हो। चैत्र नवरात्रि के दौरान विशेष रूप से माँ दुर्गा के आसपास चमड़े से बनी हुई कोई भी चीज़ ना रखें। चैत्र नवरात्रि ही नहीं बल्कि किसी भी पूजा में इस तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कभी ना करें। चैत्र नवरात्रि में कुल 9 दिन तक माँ के सारे 9 स्वरूप की पूजा की जाती है। हर दिन अलग अलग रूप को हम पूजा करते हैं। पहले दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान कर लेना चाहिए। पूजा घर की सफाई करें। इसके बाद घट स्थापना यानी कलश की स्थापना करें। वही चौकी पर लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की मूर्ति स्थापित करें। इसके बाद अखंड ज्योति जला दे। माँ को लाल रंग, फूल और लाल चुनरी जरूर चढ़ाएं। इसके बाद भोग लगा दें। चैत्र नवरात्रि के दौरान दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर करना चाहिए। पूजा के बाद दुर्गा चालीसा भी जरूर पढ़ें। इससे माँ जल्दी प्रसन्न होती है, सबकी मनोकामना पूरी करती है।